हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं जो 6.2, उसी से क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। 6 तक हम लोग पढ़ चुके थे। ये टॉपिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का चल रहा है। तो इसमें जो बेसिक बातें था आपको पता होगा कि सबसे पहले अगर कोई फंक्शन दे रहता था f(x) तो इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन निकालते थे। डिफ्रेंशिएशन ग्रेटर दैन 0 होता था तो बोलते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर f' क्या आता था लेस दैन 0 तो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। उसी तरह f' इस तरह से ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता था। देखो दो बातें होता है, ये जब इंक्रीजिंग है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लेकिन ये क्या होता है, सिर्फ इंक्रीजिंग। बस यही अंतर है, इक्वल टू तो इंक्रीजिंग और इक्वल टू नहीं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये थ्योरी था, यानी कहने का मतलब कि 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, यही पहले चेक करना है डिफ्रेंशिएशन करके। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, फिर से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है उसको देखिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है उसके बारे में समझिए। हिंदी इंग्लिश अपना बुक से क्वेश्चन देखिए, मैंने इंग्लिश में लिखा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है सो दैट, मतलब सिद्ध करना है, दिखाना है, y इक्वल टू इतना माइनस इतना x ग्रेटर दैन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। यानी ये जो फंक्शन है तो इसके डोमेन में ये जो क्या है, इंक्रीजिंग है। तो देखिए यहाँ पर जो रियल में फंक्शन दिया हुआ है आपके पास, ये y है। तो y है, यानी कि यहाँ से y को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल में f(x) बोलते हैं। क्या बोलते हैं? y को f(x) बोलते हैं। आपके पास f(x) दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, log 1 + x माइनस 2x बटा 2 + x। अब देखिए यहाँ पर जो डोमेन है, देखिए तो यहाँ से क्या कर रहा है, लाइन एक खींचिए तो थोड़ा। मान लीजिए यहाँ -1 है तो x का मान -1 से क्या है, बड़ा है। x का मान -1 से क्या है, बड़ा है। तो -1 से बड़ा है, यानी इधर की ओर है इन्फिनिटी तक। यानी इसको अगर लिमिट में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, x की जो वैल्यू है, x बिलोंग्स टू कितना, -1 टू इन्फिनिटी। ऐसे लिख सकते हैं। क्यों ऐसे लिख सकते, किसको लिख सकते हैं आप, जब ऐसे लिखा हुआ है x ग्रेटर दैन -1, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। फिर से समझिए, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो -1 से इन्फिनिटी, ऐसे आप इसको इंटरवल के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका डोमेन के रूप में कहलाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप डोमेन ऑफ y, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं डोमेन ऑफ y या डोमेन ऑफ x, डोमेन ऑफ फंक्शन x। तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1 से इन्फिनिटी। इतना दिमाग में रखना है। चलिए ये क्वेश्चन में देल है। अब इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए, इसको तो डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो क्या होगा, f' निकालिएगा, f(x) को f'। तो देखिए log x रहता है तो क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन। आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं यहाँ पर ध्यान दिलवाऊँ। log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। लेकिन देखिए अब यहाँ पर क्या है, log x + 1 या 1 + x है। तो क्या होगा, यहाँ 1/1 + x होगा। और इसको फिर से करेगा तो 1 का 0 और x का क्या होगा, 1, ऐसे ही होगा। तो देखिए हम डायरेक्ट कर देते हैं, आप समझिएगा कितना होगा, 1/1 + x इंटू 0 + 1 माइनस, देखिए ए u/v का फार्मूला लेगा। तो u/v का फार्मूला क्या होता है, ये आपको याद होगा। देखिए u/v का जो फार्मूला होता है डिफ्रेंशिएशन में, v को छोड़ देते थे, u को डिफ्रेंशिएट करते थे, माइनस u को छोड़ते थे, v को डिफ्रेंशिएट करते थे, बटा v² होता है। यही फार्मूला होता है डिफ्रेंशिएशन का, इस तरह से करते हैं तो ठीक है। तो देखिए मैं डायरेक्ट करूँगा, आप समझिएगा। देखिए यहाँ किसको छोड़ना है, बटा कितना है पहले ही बताइए, v²। तो क्या होगा यहाँ से 2 + x का होल स्क्वायर होगा ना। v को छोड़ देना यानी 2 + x को छोड़ देना है। 2x को डिफ्रेंशिएशन करना है, कितना होगा 2, चिन्ह क्या होता है माइनस का। चलिए अब किसको छोड़ना है, 2x को छोड़ देना है। डिफ्रेंशिएशन 2 + x को करना है तो 0 + कितना होगा 1।
ये फार्मूला हो गया। चलिए आगे आइए, तो ये कितना हो गया 1/1 प्लस एक्स माइनस कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 2x माइनस 2x बटा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 2x कैंसिल। चलिए क्या हो गया 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए इस तरह से आया, इसको आओ आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसको आगे बढ़ाइएगा तो क्या करिएगा, इसको आगे बढ़ाने के बाद एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम ले सकते हैं आप इसको। देखिए कितना होगा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या होगा यहाँ से 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, तो यहाँ क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 एक्स का स्क्वायर और प्लस कितना होगा 4x प्लस कितना होगा 4 प्लस 4x, सॉरी यहाँ माइनस है चिन्ह तो माइनस दीजिएगा। देखिए बटा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, 4x से 4x कैंसिल, तो क्या हो जाएगा यहाँ से यह आ रहा है क्या एफ डैश एक्स आ रहा है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, तो इसके बाद यहाँ जो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए अभी तक हम लोग क्या निकाले डिफ्रेंशिएशन निकाले और कुछ किए नहीं हैं, तो डिफ्रेंशिएशन निकालने के बाद हम लोग बड़ा और छोटा लेते हैं। तो देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो पिछले वीडियो जरूर देखिए, पिछले वीडियो देखिएगा, रिपीट देखिएगा, समझ में ज़्यादा आएगा। देखिए अब हम लोग का डोमेन कितना है, जो देखिए तो डोमेन हमारे के पास कितना है -1 से इन्फिनिटी है, तो -1 से इन्फिनिटी है, और क्वेश्चन में जो दिया है रियल में क्या लिखा हुआ है यही है, x का मान -1 से बड़ा, तो यहाँ लिख सकते हैं व्हेन जब क्या x ग्रेटर दैन -1, यानी जब x का मान -1 से बड़ा लीजिए, तो -1 से बड़ा क्या होगा 0 हो सकता है, -1 से बड़ा क्या होगा 0 हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। तो देखिए दो चीज़ समझने वाली, पहले तो बात क्या समझने वाली कि जो एक्स स्क्वायर है और ये जो होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर साथ ही तो -1 से बड़ा आप 0 ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ से व्हेन एक्स क्या है ग्रेटर दैन -1, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, अगर 0 रखिएगा इसमें तो ये भी क्या होगा 1 पॉजिटिव होगा, एंड 1 प्लस एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर दैन -1, तो ये तीनों क्या हो रहा है, ये तीनों ऑलवेज पॉजिटिव हो रहा है, ऑलवेज माने हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव, यानी हमेशा क्या हो रहा है धनात्मक हो रहा है। कैसे देख लो, ये तो स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर है तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव है, स्क्वायर कोई भी टर्म रहे तो हमेशा धनात्मक होता है, वो ऋणात्मक हो नहीं सकता। ठीक है, ये 1 प्लस एक्स, अगर एक्स का मान यहाँ -1 से बड़ा यानी 0 रखेंगे तो 1 ही होगा, यानी पॉजिटिव है ये टर्म। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या चीज़ इम्प्लाइज दैट एफ डैश एक्स क्या है ग्रेटर दैन 0। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन क्या हो गया, जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 0 से बड़ा हो जाता है, तो पॉजिटिव है 0 से बड़ा कब, व्हेन लिख सकते हैं व्हेन एक्स ग्रेटर दैन -1। ठीक है, समझ रहे हैं कि आप यहाँ से लिखें। चलिए तो क्या हो गया, इतना लिख दीजिए। अब इसीलिए यहाँ करके क्या लिख सकते हैं एफ एक्स जब पॉजिटिव है तो क्या कर सकते हैं एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ज़्यादा दिक्कत हो तो यहाँ स्ट्रिक्टली कर सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन एक्स ग्रेटर दैन -1, ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो यही क्वेश्चन संख्या 7 था, देख लीजिए आप 7 क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा बुक। देखिए तो एक्सरसाइज आपके चल रहा है 6.2, तो 6.7 का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, यहाँ सीध ही करने वाला था। क्वेश्चन क्या कर रहा था एन इंक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ सीध ही करना है, तो आही तो क्या एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ लिख सकते हैं एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, डायरेक्ट इंक्रीजिंग
फंक्शन इन x ग्रेटर देन -1, यही बात लिख सकते हैं आप। चलिए 7 नंबर हो गया। अब 8 नंबर पर हम लोग आते हैं, इसको नोट कीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाते हैं आपसे, ठीक है। और ये सब जब तक रेगुलरिटी नहीं देखिएगा पता नहीं चलेगा क्या कह रहा है। हम लंबा वीडियो इसलिए भी नहीं बना रहे हैं कि आपको बस बोरिंग ना महसूस हो, नहीं तो फिर लंबा वीडियो बनेगा। चाहते तो एक चैप्टर क्लास में कंप्लीट कर सकते थे, ठीक है। और जो वीडियो देखने में मज़ा आता है तो नीचे कमेंट कीजिए, बड़ा बना दीजिए, छोटा बना दीजिए, तो उस तरह से फिर आगे सोचा जाएगा। वीडियो देखते हैं तो आप नोट कीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन संख्या अब हम लोग देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which y इक्वल टू x इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, पूरा का है का होल स्क्वायर, ठीक है। इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। कोई आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। फिर से वही काम कीजिएगा, क्या करिएगा, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या करिएगा, f डैश x अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर निकाल लेंगे। देखिए कैसे, इसको हम मिटा रहे हैं। वीडियो को रोक करके लिख लीजिए अगर लिख नहीं पाते हैं तो। देखिए अब ये आपके पास f(x) दिया हुआ है एक तरह से, y को ही हम लोग बोलते हैं f(x). तो यहाँ से क्या दिया हुआ, x इंटू x माइनस 2 के होल स्क्वायर। इसको तोड़ दीजिए, क्या होगा, x स्क्वायर होगा ना, इंटू 2x का होल स्क्वायर, ये होगा इस तरह से। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इतना करने की ज़रूरत नहीं। देखिए कैसे, जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा f डैश x डायरेक्ट पावर गुना होगा 2 इंटू x माइनस 2, ये होगा। फिर से अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेगा, x इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। अब देखिए तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू, इसको कर दीजिएगा तो क्या है, एक तरह से एक बार और लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसी को डिफ्रेंशिएशन करना है, इसको आप गुना कर दीजिए, क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x इंटू, इसको एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x का क्या होगा 2। चलिए अब क्या करिएगा, कुछ कॉमन है यहाँ से, तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 2x क्या बचेगा यहाँ से, x माइनस 2 बचेगा ना, देख लो, इंटू यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 4x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, यही होगा f डैश x, ठीक है, x माइनस 2 एक्स माइनस 1। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखिए इंटरवल निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटरवल निकालने के लिए f डैश x 0 करते हैं। फॉर फाइंडिंग इंटरवल तो क्या करते हैं, f डैश x इक्वल टू 0। तो f डैश x इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x इंटू एक्स माइनस 2
इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगा, यहाँ से वैल्यू निकल के आएगा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू कितना निकल के आएगा 1। 3 वैल्यू निकल के आएगा। फिर तीनों को हम लोग आपस में क्या करेंगे, इसको इंटरवल के रूप में चेंज करेंगे। तो चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको यहाँ से देखिए एक स्ट्रेट लाइन पर ड्रॉ कीजिए, जो इसको रियल माइनस इन्फिनिटी से क्या है, इन्फिनिटी है। तो यहाँ से क्या होगा, x की वैल्यू 0 होगा, x की वैल्यू 1 होगा, x की वैल्यू 2 होगा। देखिए ये 4 इंटरवल में डिवाइड हो गया। देखिए 1 2 3 4, तो इसको 4 इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं आप। तो चारों इंटरवल में डिवाइड करके फिर से चेक करेंगे कि कौन इंटरवल में आपका क्या है कि इंक्रीजिंग है और कौन में डिक्रीजिंग है। देखिए यही चीज़ ध्यान रखना है। देखिए तो अब हम लोग क्या कर दिए, इस टर्म को क्या किए, डिवाइड कर दिए। लिख सकते हैं इट मीन्स आर डिवाइड्स इन 4 इंटरवल। इट मीन्स आर माने रियल नंबर डिवाइड इन 4 इंटरवल। देखिए 4 इंटरवल में डिवाइड हो गया। अब 4 इंटरवल जो आ रहा है वो सबको बारी बारी से लिखे। 4 इंटरवल कितना कितना नहीं समझ में आ रहा क्या। देखिए यहाँ से ये माइनस इन्फिनिटी टू 0 हो गया, एक हुआ। फिर कितना हो गया, 0 से लेके 1 हो गया। फिर कितना हुआ, 1 से लेके 2 हो गया। और एंड 2 से लेके कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। यही आपके पास 4 गो है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से अगर इंटरवल देते हैं, यहाँ से f(x) लिखते हैं, ठीक है। तो इंटरवल और f(x) है, तो फिर फंक्शन चेक करना पड़ेगा कि क्या होता है उसका नेचर, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पर नेचर क्या होगा इसका, ये भी चेक कर लेंगे। देखिए मान लीजिए कि मैंने माइनस इन्फिनिटी रखा और 0 रखा, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी और 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये चेक करके बताना है आप। देखिए ये फंक्शन नहीं है, f'(x) है। तो f'(x) हमारे पास निकला हुआ ये। देखिए तो आप 0 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, देखिए ये सारे पॉइंट नहीं रखना रहता है, नियम के अनुसार यही होता है। इससे छोटा या इससे बड़ा रख सकते हैं आप। तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में, तो 0 से इधर आएगा तो -1 होगा, -2 -3 होगा। तो मान लीजिए कि -1 आपने रख रहे हैं। तो अगर यहाँ पर -1 रखते हैं, ध्यान दीजिए, तो ये निगेटिव, -1 रखिएगा, ये भी निगेटिव, और ये भी क्या हो जाएगा आपका -1। तो निगेटिव निगेटिव के बार 3 बार, तो 3 बार निगेटिव का मतलब क्या कह रहा है कि देखिए फिर से समझिए, यहाँ -1 रखिएगा, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, तो ये माइनस निगेटिव हो जाएगा। और -1 -2 -3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस -2, तो तीनों तो निगेटिव हो जाएगा। और तीनों निगेटिव होने का मतलब है कि क्या है, 0 से छोटा है। यहाँ से लिख सकते हैं क्या है, f'(x) <0, ठीक है। और <0 यानी 0 से छोटा का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ से f(x) क्या होगा, f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे कितना है, 0 से 1। अब देखिए 0 से 1 के बीच में रखना है, तो 0 से 1 के बीच में रखिए। तो 0 और 1 के बीच में कौन होगा, 0 और 1 के बीच में हाफ कह सकते हैं, 0.5। तो 0.5 तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन 0.5 में घटेगा तो निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव 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 और निगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो यानी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, f'(x) > 0। तो यहाँ से क्या कहेंगे, f(x) अपने से रख के देखिए, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखना है। एक बार क्या हो गया डिक्रीजिंग, एक बार क्या हो गया इंक्रीजिंग, ये चीज़ दिमाग में रखना है आपको। चलिए आगे देखिए, अगला जो है उसको देखिए। अगला कौन है, 1 से 2। देखिए तो 1 से 2, तो 1 से 2 के बीच में कितना होगा, 1.5 हो सकता है। तो देखिए 1.5 रखोगे पॉजिटिव, 1.5 में 2 घटेगा तो -0.5 होगा, यानी माइनस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1.5 में 1 जाएगा तो 0.5, तो यानी क्या होगा, प्लस माइनस प्लस यानी माइनस होगा। यानी क्या हो जाएगा, f' नहीं समझ में आ रहा है क्या, फिर से देख लेते हैं कैसे। देखिए
ये जो 0 से छोटा है तो ये क्या हो गया, 0 से छोटा कहने का मतलब एक तरह से क्या होता है, 0 से छोटा तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ये क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या हो गया, लेस देन 0। यहाँ से क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा क्या है, 2 से इन्फिनिटी। 2 से इन्फिनिटी के बीच वाला वैल्यू रखिए, कुछ भी रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए। मान लीजिए मैंने 2 के बाद क्या होता है, 3 रख देते हैं, 3 यहाँ रखिए, 3 यहाँ भी रखिए, 3 यहाँ भी रखिए, तो ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा। यहाँ से लिख सकते हैं एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यही आपको चेक करना था कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब देखिए आंसर क्या देगा, तो देखिए आंसर इंक्रीजिंग वाला पूछा है आपसे। देखिए क्या करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पूछा है एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग की चर्चा नहीं किया है, तो डिक्रीजिंग ये वाला है, डिक्रीजिंग आपके पास ये वाला, तो ये दोनों वैल्यू होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं आंसर में एक्स इक्वल टू, ठीक है, तो एक्स की जो वैल्यू होगी क्या होगी, तो इक्वल टू ना लिख करके बिलोंग्स टू लिखो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इंटरवल में है। तो एक्स बिलोंग्स टू कितना, 0 से 1, ये नहीं होगा, और 2 से क्या होगा, इन्फिनिटी। इसको यूनियन लगा दो, यही आपके पास आंसर होंगे। देख लो बुक का आंसर, पता चल जाएगा क्या है। देखते हैं, देखिए क्वेश्चन संख्या 8 है ना। हाँ, तो बात देखो, एक ही चीज़ है, क्या है देखो, 0 और x के बीच में, माने 0 और 1 के बीच में, और 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या है, इसको 0 से x को वैल्यू क्या लिख सकते हो, 0 और 1 के बीच में, और क्या लिख सकते हो इसको 2 से इन्फिनिटी, यानी क्या हो गया, x का वैल्यू 2 से बड़ा हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिखो या ऐसे, दोनों बात सेम। 2 से बड़ा माने क्या हो गया, 2 से इन्फिनिटी तक जाएगा, 2 से छोटा का था तो माइनस इन्फिनिटी तक चला जाता। चलिए ये सब छोटी छोटी क्वेश्चन है, तुम्हारा 8 नंबर कंप्लीट हुआ। चलते हैं 9 की ओर हम लोग। क्वेश्चन देखो थोड़ा समझने वाला है इसमें, कहा कि नहीं समझोगे तो समझ कुछ फिर लगेगा ही नहीं मज़ा। वीडियो को रोक करके नोट करना, नहीं नोट करते हो तो। चलिए क्वेश्चन है 8 नंबर में, प्रूव दैट अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 8 तो हो ही गया था, 9। प्रूव दैट बाई इक्वल टू 4 sin थीटा बटा 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा is an increasing function of थीटा in 0 से π/2। यही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आप बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यानी कहने का मतलब है कि आपके पास फिर से एफ दे दिया है, बाई दे दिया है, इंक्रीजिंग है, तो इसको सिद्ध कर देना है। कहाँ से कहाँ, तो इंटरवल आपको दे दिया है कि 0 से π/2 में, तो पहले डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, अपने पता चल जाएगा, क्योंकि बिना डिफ्रेंशिएट के लिए पता नहीं चलता है। थोड़ा सा कष्ट होगा, मानते हैं। देखिए तो ये बाई है, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, सॉल्यूशन करके बाई को हम लोग एफ मान लेते हैं। एफ इक्वल टू क्या हो गया, 4 sin थीटा बटा 2 प्लस cos थीटा माइनस 1। ये ना डिफ्रेंशिएशन आता है, कर सकते हैं आप। आगे देखो, ये डिफ्रेंशिएशन का नाम है, एप्लीकेशन है, तो उसी का क्या होगा, अनुप्रयोग है, उसी को प्रयोग करके बनाना है डिफ्रेंशिएशन। देखिए तो इसकी जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा, क्या होगा, u/v के टर्म यहाँ लेगा,
या आप चाहें तो u/v के ना करके भी इसको पहले कैलकुलेट कर लें कि कैसे होगा कैलकुलेशन, ये देख लेते हैं। तो देखिए, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो वहाँ पर देखिए 1 नहीं दिया, थीटा दिया है, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर थीटा दिया, तो अपने से कर लीजिए, और नहीं तो फिर हम करते हैं ऐसे कर लीजिएगा, कर देते हैं। यहाँ से क्या होगा 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, ये v स्क्वायर हो गया, हुआ ना v स्क्वायर। अब v को छोड़ दो तो क्या हो गया 2 + cos थीटा हो गया। ठीक, देखो तो x नहीं यहाँ लिखना, थोड़ा गलती हम लिख दिए, थीटा के टर्म में है, यहाँ थीटा लिखना, यहाँ क्या लिखना, थीटा है तो थीटा लिखना, x नहीं ना है तो इसीलिए x नहीं लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। अभी 2 + cos थीटा छोड़ दीजिए, 4 sin थीटा, तो sin थीटा क्या होता है cos थीटा हो गया। अब चलिए, अब ये अलग बात है, इसको एक माइनस होगा, ये माइनस होगा तो क्या होगा 4 को ई वाला छोड़ दिया था, अभी क्या छोड़ेंगे 4 sin थीटा छोड़ देंगे, 4 sin थीटा छोड़ देंगे तो क्या होगा, इसको करेंगे तो 2 का क्या होगा 0 होगा, cos का क्या होगा माइनस sin थीटा हो जाएगा, और थीटा का क्या होगा -1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नहीं समझ में आता तो डिफ्रेंशिएशन का वीडियो देखिए, और उसको बढ़िया से शुरू से देखिए, सब समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, जब तक बेसिक नहीं रहेगा आपको ये वीडियो देखने से उतना फ़ायदा नहीं करेगा। चलिए देखिए, यहाँ अब इसको नीचे लिखते हैं 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है, गुना कर दीजिए इसको, तो क्या होगा 4 दूनी 8, 8 cos थीटा होगा ना, प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। ये माइनस क्या है 1। देखिए 8 cos थीटा यहाँ कॉमन लीजिएगा, यहाँ से cos स्क्वायर और sin स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बटा 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर -1। देखिए क्या हो गया 8 cos थीटा प्लस 4 हो गया, ये 1 हो गया, तो बटा 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर -1। देखिए यहाँ से क्या हो गया 8 cos थीटा प्लस 4 और माइनस क्या हो जाएगा 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर बटा 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। इस बात को समझ रहे होंगे आप कि यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या हो गया एलसीएम ले लिए हम लोग, और इस तरह से कैलकुलेट करके ला रहे हैं। आगे और भी कैलकुलेट कर सकते हैं अभी। देखिए इसको हम थोड़ा सा इधर करते हैं कैलकुलेशन। देखिए क्या होगा, यहाँ से 8 cos थीटा हो रहा है प्लस 4 हो रहा है माइनस a + b का होल स्क्वायर है ना, तो क्या होगा 2 स्क्वायर होगा, cos स्क्वायर थीटा होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा ना, और प्लस कितना हो जाएगा 4 cos थीटा हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर करके ये सब एक चिन्ह में रख लेना है। अब क्या होगा नीचे 2 + cos थीटा का क्या होगा होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 8 cos थीटा हुआ प्लस 4 हुआ। अब देखिए यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं काट कूट के। देखिए 2 का स्क्वायर 4 कट जाएगा यहाँ से। अब देखिए ये 4 cos थीटा है, ये 8 cos थीटा है, तो 8 cos थीटा में 4 cos थीटा घटेगा, तो क्या बचेगा यहाँ 4 cos थीटा बचेगा, 4 cos थीटा और 4 cos थीटा बचेगा ना, तो ये क्या हो गया आपके पास 4 cos थीटा हो गया, और ये माइनस हो जाएगा कितना cos स्क्वायर थीटा, और बटा कितना होगा 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आ गया, ये क्या आ गया f' थीटा आ गया। ये समझिए इस बात को, तो ये तो आ गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए >0 होना चाहिए। तो यहाँ से कहने का मतलब है कि यहाँ से लिख सकते हैं सिंस क्या f' या हम लोग कह सकते हैं ना, यहाँ पर दिया हुआ है, तो सिंस क्या f' <0, तो इसको यहाँ से जब f' 0, ध्यान देने वाली बात है, तो ये तो क्या होगा 2 + cos थीटा ऑटोमेटिक 0 होगा,
और साथ ही साथ क्या होना पड़ेगा, साथ ही साथ आपके पास होना पड़ेगा कि 0 से π/2 तक। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस डायरेक्ट 2 + cos थीटा के होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 2 + cos थीटा के होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 से बड़ा तो होल स्क्वायर वाला ऑटोमेटिक होगा। फॉर ऑल यहाँ से लिख सकते हैं, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2। ठीक है, ये देखो यहाँ के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये नहीं कि समझना कि उल्टा सट गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इतना के बाद। अब साथ ही साथ क्या होगा, एंड जो f' लोगे यहाँ से, थीटा भी जो देख रहे हो 0 से बड़ा होना चाहिए इंक्रीजिंग के लिए, तो इसको क्या करोगे, तो यहाँ के बाद जब आओगे तो ई वाला को भी होना पड़ेगा, यानी 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा इसको। तो जब ई 0 होगा तो यहाँ से देखिए कुछ कॉमन हो सकता है, cos थीटा कॉमन है, तो क्या होगा यहाँ से 4 माइनस cos थीटा ग्रेटर देन 0, cos थीटा 4 माइनस cos थीटा, ऐसा होगा ना, तो ये ग्रेटर देन 0। अब सिंस देखिए यहाँ से, इसके बाद हम यहाँ लिखने के बाद हम लोग चल रहे हैं यहाँ सिंस। अब जानते होंगे कि cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है कब, तो cos थीटा का मान 0 से बड़ा, तो cos थीटा का मान 0 से बड़ा जो होता है आपका कितना डिग्री पर होता है, तो आपका वहाँ कह सकते हैं कि इन 0 से π/2 होता है, इन 0 से π/2 दोनों बात लिख सकते हैं। यहाँ से दोनों केस है, देखिए यहाँ से cos थीटा ग्रेटर देन 0 एंड इन लिख सकते हैं इन 0 से π/2 एंड क्या है नीचे है ना, एंड 4 माइनस cos थीटा ग्रेटर देन 0 इन 0 से π/2। दोनों क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि आप जानते हैं cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, जो कि पॉजिटिव होता है कहाँ तक, 90 तक। अब देखिए यहाँ तक हो गया, और वहाँ पर एक बात मैंने लगाया है, उचित ध्यान दीजिए, इक्वल टू का चिन्ह लगाया है। तो इक्वल टू का चिन्ह लगाने का मतलब है कि इक्वल टू के भी रूप में है। अब देखिए, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारे पास इंक्रीजिंग है, इसके बाद लिख सकते हैं दैट इज f' थीटा ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो यानी f' थीटा हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या, 4, लेकिन इंटरवल किस में, इसमें लिख सकते हैं 4 इंटरवल कितना, 0 से लेके π/2 जो दिया हुआ है हमारे पास। तो f' थीटा क्या है, 4 इंटरवल 0 से π/2 के लिए हम लोग का क्या है, एक तरह से 0 से बड़ा है। यानी अब एक केस तो ये हो चुका है, अब ये एक केस हो चुका है, और अगर इसी को हम लोग लिखते हैं एंड f' थीटा इक्वल टू 0, f' थीटा इक्वल टू 0, यानी कहने के मतलब इसका वैल्यू 0 कब होगा, तो देखिए f' थीटा इक्वल टू 0, तो अगर थीटा का मान 90 डिग्री दे ले लीजिए, तो थीटा का मान ले लीजिएगा 90 डिग्री, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी π/2। तो π/2 पर क्या होगा, एक तरह से कहें तो 0 भी होगा। तो देखिए यहाँ यही चीज़ तो दो को दिखाना रहता है कि आपके पास 0 भी है और क्या है, 0 से बड़ा भी है। तो देखिए 0 भी है और 0 से बड़ा है, दोनों केस आ गया है। अब प्रूफ करने क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इसीलिए नीचे लिख सकते हैं f' थीटा इज, इसीलिए f' थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ f' थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन। बस यही लिख दीजिए डायरेक्ट, ये प्रूफ करना भी था। क्या कर रहा था, प्रूव दैट इतना इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 से π/2, उसी में तो आ रहा है 0 से π/2 लिख सकते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन इन क्या लिखना मन करे तो इसमें लगा दें, इन 0 से π/2,
जहाँ तक कहेगा वहाँ तक कंप्लीट आप कर सकते थे। यहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीजिंग आपके पास हो गया। बट यहाँ से एक चीज़ और लिख देते हैं हम लोग, क्या जो समझिए, अगर ये इक्वल टू ग्रेटर देन वाला केस है तो देखिए इंक्रीजिंग, ध्यान देने वाली बात थोड़ा सा क्या है, अगर इस तरह से आपके पास है 0 से लेके π/2 तो इंक्रीजिंग है, बट f डैश थीटा इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से π/2। देखिए ये दोनों बात हम बार बार समझाने का प्रयास करें। देखिए ये लगा हुआ है, इसका मतलब है कि अगर 0 से मैं π/2 लिया हूँ तो 0 भी लिया हूँ, π/2 भी लिया हूँ। लेकिन अगर इसको आप ऐसे लिख देते हैं 0 से π/2 तो 0 नहीं है ना π/2 है, उसके बीच वाले टर्म है, यानी इक्वल टू 0 आते हैं तो इंक्रीजिंग कहलाते हैं, लेकिन इक्वल टू 0 नहीं आते यानी सिर्फ ग्रेटर देन 0 आते हैं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर f डैश थीटा इक्वल टू 0 हो रहा था ना, तो देखिए 0 भी हो रहा था इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो दोनों मिल गया, इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा, इंक्रीजिंग लिखा। लेकिन अगर ई नहीं होता, सिर्फ ये होता तो π/2 पर ही 0 हो रहा है ना, π/2 हटा देते हम, इससे पहले वाला खाली वैल्यू लेते तो क्या कहलाता, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। ठीक है, इस वीडियो को दोबारा देखिए अगर नहीं समझ में आता है, क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन बहुत मायने रखता है। एक दो वीडियो आपको कुछ दिन के बाद बेसिक आएगा इंटरवल का, उसको देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, उसको हम वीडियो डाल देंगे 11th के टॉपिक में, बेसिक में जब आएगा तो उसमें देखिएगा, इंटरवल पढ़ाएंगे तो उसमें समझ में सब आ जाएगा। चलिए ये हो गया 9 नंबर क्वेश्चन आपके पास। क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन तो है ही।